है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। वाह वाह सर, ताली हो जाए एक सर के लिए। हम लोगों का हमें याद है कि जब हम लोग आते थे तो घर से हम लोगों की बोरी में बहुत सामान रहता था, घी तक रहता था। अब तो राशन भी खत्म होता तो कोई नहीं पूछते हैं, यही स्थिति है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल प्रतियोगियों के संघर्ष से जुड़ा हुआ चैनल है। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मैं प्रयागराज में हूँ और यहीं प्रयागराज से ही मैंने धरना प्रदर्शन की भी को दिखाना शुरू किया था। उसी सिलसिले में मैं प्रतियोगियों के संघर्ष को देखने के लिए पूरे प्रयागराज में भ्रमण कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में मैं प्रयागराज में हूँ और आप देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रतियोगी छात्र जो परीक्षा देते हैं और जो है कि प्रयागराज के अल्लाहपुर में मैं इस समय हूं और चलते हैं आपसे स्वयं रूबरू कराते हैं उन लोगों से जो कि कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए फटाफट मेरे साथ चलते हैं। तो यहाँ पर चल रहे हैं हमारे प्रतियोगी भाई, यहाँ पर जो है कि उपस्थित हैं और बात करते हैं। ये देखिए, ये लोग यहीं पर रहते हैं और आइए मिलते हैं, रूबरू होते हैं। तो सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कमरा है और इस कमरे में दो लोग रहते हैं और यहीं पे चूल्हा है, यही किचन है, यही बेडरूम है और इसी में जो है स्टडी रूम भी है। अब आम घरों में तो स्टडी रूम अलग होता है, बेडरूम अलग, किचन अलग, लेकिन एक ही रूम में बेडरूम, किचन और सब कुछ एडजस्ट है और सालों बीत जाते हैं जब तक नौकरी नहीं मिलती है, वो भी सरकारी। तो दोस्तों आइए जरा प्रतियोगी भाइयों से बात करते हैं। तो इसी सिलसिले में सर, आप सबसे पहले बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो चिरैया कोट के रहने वाले हैं, मऊ जिला। जी। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम प्रशांत सिंह पड़ेगा। प्रशांत सिंह। मतलब प्रयागराज में आप हैं तो किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? हम देखिए, ये सुपर टेट के लिए कोचिंग करते हैं यहाँ पे। और काफ़ी दिनों से जो वैकेंसियाँ हैं रुकी हुई हैं और सरकार बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है, तो काफ़ी बच्चे इसमें परेशान दिख रहे हैं। पढ़ाई करते जा रहे हैं, वैकेंसियाँ निकल नहीं रही हैं, निराश होकर बैठे हुए हैं। तो सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब सुपर टेट की तैयारी है तो सुपर टेट तो 18 में आया था, 18, 2020, 2022 यानी 4 साल हो गए। हाँ, काफ़ी सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। हाँ, सीटें तो पड़ी है। माननीय मंत्री जी संदीप सिंह जी ने भी बताया था कोर्ट में कि अरे, लेकिन ये तो सुनने में काफ़ी दिनों से आ रहा है कि आएगी, लेकिन बच्चे इसी आशे में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा है कि कब तक आएगा। अच्छा, आज 26 जनवरी था, आप लोग एंजॉय भी करने नहीं गए? नहीं, हम लोग खुद ही निराश बैठे हैं, कमरे पे कहाँ जाएंगे। अच्छा। हाँ। और ये भी तो था जो है कि नहान वगैरह चल रहा था, बकाया खिचड़ी वगैरह जानते ही। प्रयागराज में रहना है तो नहाना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो हम लोग घर में खिचड़ी में घर नहीं गए? नहीं, हम लोग यहीं पे एकदम संघर्षरत हैं, यहीं पे चल रहा है हम लोग का। हाँ, एक मिनट, एक क्षण हम लोग के लिए बहुत मूल्यवान हो गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, संघर्ष देखिए कि न खिचड़ी न 26 जनवरी, यानी पूरा जो सेलिब्रेशन का जितना भी साधन रहता है वो स्टूडेंट लाइफ में ख़त्म हो जाता है। किस लिए? कि एक सरकारी नौकरी के लिए। तो आइए, अन्य परीक्षार्थी भी मेरे साथ हैं, बात करते हैं। तो सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जौनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, जौनपुर के। क्या नाम पड़ेगा? विकास सिंह। विकास सिंह। सर, आप मतलब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? हम जो है सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। जी। तो इस बार क्या था रिजल्ट? तो अभी जल्दी निकला था। सर, हमने जो है 2015 से सीरियसली जो है तैयारी शुरू किया था और 3 बार पीसीएस का मैंने मेंस लिखा है और 2 बार समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, और अभी मैंने बीपीएससी मुख्य परीक्षा देकर बिहार से मैं आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मतलब एकदम प्रयास, मतलब एकदम मंजिल के पास पहुँच गए हैं। जी सर। कंसिस्टेंटली जो है उस पर तैयारी चल रही है। अब देखिए, एक समय चक्र होता है, जब भी पूरा हो जाएगा भगवान की इच्छा होगी तो जरूर जी सफलता मिल जाएगी। अच्छा, ये कैलेंडर तो जारी हो गया है यूपीएससी का, तो यूपीपीएससी का तो यूपीपीएससी का जो है वार्षिक कैलेंडर जारी होगा, लेकिन उसमें बहुत सी परीक्षाएं कभी आरक्षित रखा गया है। तो अभी उस पे जो है आगामी देखिए भी मतलब निर्धारित किया जाएगा परीक्षाओं का डेट। तो सर, इस समय तो देखिए महंगाई भी बढ़ गई है। आप देखिए ना कैसे ये बजट संभाल रहा है, रूम का किराया प्लस अपने खाने पीने की व्यवस्था और खर्च यहाँ। सर देखिए, समस्याएं तो हैं जो है, घर पे भी जो है जवाब आप देते नहीं बनता है और सालों साल बीत रहे हैं इतना जो है रैपिड तरीके से
कि जो है मजबूरी है, लेकिन एक मतलब कि समझाना पड़ता है घर वालों को। हाँ कि समझाना पड़ता है। भविष्य को जो है सुरक्षित रखने के लिए आदमी जो है सरकारी नौकरी के पाने के जो है मतलब निरंतर प्रयास कर रहा है। तो उसमें जो है आदमी को थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना चाहिए और कंसिस्टेंटली अपना प्रयास करते रहिए। अच्छा, पीसीएस वगैरह जो मान लीजिए आप लोग दे रहे हैं, इसमें बहुत तनाव से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम सीटें होती हैं और मेहनत भी बहुत। कैसे इसको आप लोग फेस करते हैं सर? सर देखिए जो है चक्र जो होता है पीटी से स्टार्ट होता है इंटरव्यू तक। आप इंटरव्यू में जो है असफल हो गए, फिर आप पीटी में आ जाएंगे, तो वो चक्र जो है चलता रहता है। तो उस चीज़ को क्या है करेंगे आप, मतलब कभी ऐसा भी होता है कि कोई बंदा इंटरव्यू दिया है और पीटी भी नहीं होता है, तो वो स्ट्रगल जो होता है उतना मतलब समझ लीजिए कि वो कैसे झेलता है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये समझिए कि आप लोग का बहुत, क्योंकि इंटरव्यू में अगर नहीं हुआ तो अगर आप आ गए बाहर तो फिर वो पीटी वाला भी समझता है अरे ये तो हमारे ही लेवल के हैं। जब उसको मालूम ही नहीं है कि ये तो भैया इंटरव्यू से आए हैं, तो एक लेवल उन्होंने पार किया, मेंस पार किया आपने, फिर इंटरव्यू में आप छट गए वो अलग बात है, लेकिन आपकी काबिलियत तो है उसमें। लेकिन यही तो, यहाँ तो और सबसे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। सर देखिए जो है वो सेल्फ मोटिवेशन आपको बना के रखना पड़ेगा। जब आपको जो है इस परीक्षा में आप समय का निवेश कर चुके हैं, समय और साधन आपका सब चीज़ निवेश हो रहा है, तो उस चीज़ को आप बना के रखिए। अब कभी न कभी आपका सफलता निश्चित मिलेगी। उस दिशा में आप सफलता जो मतलब सकारात्मक प्रयास करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अच्छा, प्रेशर तो घर से भी पड़ ही रहा होगा और रिश्तेदार तो बिल्कुल जीने ही नहीं दे रहे होंगे। जैसे कि सर जो वर्तमान में करीब 30 साल उम्र हो गया है, और जो है घर का भी शादी का भी दबाव रहता है, और तमाम जो है मतलब पैसे का भी लेकर दिक्कत रहती है। तो सबको थोड़ा से मतलब समझाना पड़ता है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, सफलता मिलेगी निश्चित जो है। जी जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रेशर, देखिए घर की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, और यहाँ पे रहना भी एक प्रेशर ही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, रूम का किराया है, फिर खाने पीने का जो बजट है वो बिगड़ने लगता है, और इसमें जो है कि परिवार के लोगों को भी कन्वे करना है और साथ में स्टडी करना है और जो है कि एग्जामिनेशन की तैयारी भी करना है। तो किस तरीके से, और ख़ास तौर से जो पीसीएस की जो लोग तैयारी करते हैं, अब सर बता रहे थे कि मेंस भी लिख चुके हैं, बीपीएससी का भी दे रखे हैं, यानी कि ये मंजिल के करीब हैं सर आप। हैं अब जो है कि अब देखते हैं कि ये 1-2 साल में अब जल्दी थोड़ा निकल जाए तो सीट। अब सर देखिए एक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। अब उस जो है परीक्षा में अभी तो सर एक अभी आई जो रिजल्ट, वो तो 21 का रिजल्ट आया है। अभी ये जो है 23 की वैकेंसी आने वाली है। तो संभावना है कि मई जून तक जो है परीक्षा होगा। तो उस दिशा में जो है मतलब अच्छा से प्रयास किया जा रहा है, स्ट्रेटजी बना के जो है बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया जाएगा। और ये है कि मतलब संभावना है कि जो है सफलता मिल जाएगी इस बार। पिछली बार मेरा जो है 3 मार्क्स से समीक्षा अधिकारी रुक गया था। अच्छा 2016 की वैकेंसी। तो ये है, इस बार उम्मीद है। हाँ चलिए, इस बार उम्मीद है सर, देखिए अब जो है ईश्वर की कृपा। चलिए भगवान करें आपकी जो है कि ईश्वर सुने, क्योंकि आप बिल्कुल लक्ष्य के करीब हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका जो है लक्ष्य पूरा हो। तो आइए, अन्य परीक्षार्थी भी हैं, एक ही रूम में जो है कि मिल गए 3-4 लोग, तो बात भी कर लेते हैं। अच्छा खासा एक माहौल भी बन गया है। तो आइए सर, आप जो है कि सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के। तो देखिए आप यहाँ पर दोस्तों जो है कि मऊ, जौनपुर और ये आजमगढ़, पूरा प्रदेश आपको प्रयागराज में मिल जाएगा, एक कमरे के अंदर मिलेगा। आप देखिए आजमगढ़ के हैं सर, नाम क्या होगा? रंजीत यादव। रंजीत यादव। सर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर की। अच्छा सर, तो आप मतलब टीचिंग लाइन में? जी। तो टीचिंग लाइन का तो सर इतिहास है और ये जो वर्तमान इसमें थोड़ा डगमगाया हुआ है। जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहने का मतलब है कि वैकेंसियाँ जो है टाइम से निकलें और परीक्षा समय से हो। और पिछले कई दिनों से हम लोग धरना दे रहे हैं माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड पे, आप लोग कवर करते हैं। हाँ, हम लोग कवर कर रहे हैं। से आपको भी हम थैंक यू कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज गणतंत्र दिवस है और बसंत पंचमी है, उसके लिए भी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अग्रज डॉक्टर मनीष सिंह हैं, इनका आज जन्मदिन है। अच्छा तो बहुत भाइयों कि भाई सबको मेरी तरफ से भी, आप सबकी तरफ से मैं बोल दे रहा हूँ आपको हैप्पी बर्थडे आपको। बहुत शुभ दिन है हम लोगों के लिए आज। तो बिल्कुल 26 जनवरी, बसंत पंचमी और भैया का बर्थडे भी, तीनों एक साथ हो गए। जी। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, हमारे भाई बहन, सबको इस क्षेत्र में
सबसे बड़ी बात है ईमानदारी, धैर्य और सहनशीलता। जितना बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया आप लक्ष्य को जल्दी जल्दी प्राप्त करेंगे। अच्छा, मैं ये भी एक पिछली 2 दिनों पहले मैं गया था, संडे को टेस्ट एक हो रहा था, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड टेस्ट था और उसमें गोविंदपुर में। तो मैं वहाँ पे देखा कि 4-4, 5-5 100 बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे रहे हैं और सीटें लोग बता रहे थे कि 100 से भी कम है या ऐसे ही कुछ बता रहे थे। पूरा ओवरऑल तो ये सीटों का दबाव मतलब रहता है कि नहीं, कम रहने की वजह से क्या लगता है आपको कि कुछ समस्या आती है कि नहीं? बहुत बड़ी समस्या आती है सीटों को दबाव की वजह से। तो हम लोग देख ही रहे हैं माध्यमिक सेवा चयन आयोग पे कितने दिनों से धरना दे रहे हैं। करीब 20 दिन हो गए धरना देते हुए पोर्टल खुलवाने के लिए। अगर पोर्टल खुल जाता तो सीटें बढ़ जाती, तो थोड़ा से प्रेशर कम हो जाता। नहीं तो मतलब प्रयासरत हैं। अब अभी तो ये इलाहाबाद की स्थिति एक इंस्टीट्यूट का मैंने देखा, मैंने सोचा पूरा प्रदेश अभी बचा हुआ है। अच्छा, इस पे जरा अगर शिक्षकों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं अक्सर करके वैकेंसी आने की, जैसे 5 साल पे 16 में आई थी शायद और फिर बाद में 4 साल बाद आई, तो ये समस्या बनी हुई। जैसे पीसीएस वगैरह में तो है कि 1-2 साल में निरंतर आती रहती है, कम ही आती है लेकिन आती रहती है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि अगर इसमें भी शिक्षकों में भी सीट कम रहे और निरंतरता बन जाए तो क्या लगता है आपको, कुछ परिवर्तन होगा? हमारे मित्र हैं प्रशांत सिंह, अभी बताए हैं आपको 2018 में वैकेंसी आई थी सुपर टेट की। अब 18/4/22/23 हो गया, 5 साल हो गए। अब 5 साल से भैया तैयारी कर रहे हैं। अब उनको ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो गया, उनकी शादी उदी भी अब लगने वाली है। शादी को लोग के दबाव में रहते हैं। नहीं वो तो भाई उम्र जब जाएगी तो भाई शादी तो वेट नहीं करेगी कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जो है कि अन्य परीक्षार्थी भी हैं, सर से बात करते हैं। और सर, कहाँ के आप रहने वाले हैं? सर हम आजमगढ़ के रहने वाले। अच्छा, आजमगढ़ के। चलिए, हमें तो लगा कि एक अन्य जो है कि जिला देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक है सर। क्या नाम पड़ेगा? मनीष सिंह मेरा नाम है। अच्छा सर, आप किस फील्ड में तैयारी इस समय? मैं सर डिग्री असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो सर इस समय तो असिस्टेंट प्रोफेसर लोग भी जो है कि धरने दे रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कल है। तो ऐसा है इसमें कि जो ये विज्ञापन 50 इसके पहले हुआ था, अभी जो उसका रिजल्ट आया था, उसको रिजल्ट में लेकर कुछ कमियां थी। आयोग ने जो रिजल्ट निकाला था उस रिजल्ट में मतलब कि कई लोगों का ऐसा मतलब जो चयन हुआ था वो गलत तरीके से हो गया था कि आयोग ने कुछ आंसर की अलग मान ली और फिर जो है जो कोर्ट लोग चले गए, फिर उसका अलग आ गया आंसर की। तो उसकी वजह से जो लोग चयनित थे जो आयोग ने रिजल्ट निकाल दिया था वो चयनित थे, वो लोग बाहर हो गए। तो वो लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने उनको कहा कि उनको ज्वाइन कराइए। अब ये उसमें फंस गया है कि अब आयोग के एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि आयोग अलग अपना कर दिया और कोर्ट ने अलग मान लिया। तो ये सर समस्या हमको नहीं समझ में आता है कि इतने पढ़े लिखे लोग आयोग में भी हैं और ये कैसे, ये तो बहुत बड़ी फॉल्ट हो जाती है। नहीं, अब कोर्ट के आदेश की अवमानना तो लोग नहीं कर पाएंगे, उनका तो अनुपालन उनको करवाना अनिवार्य है और करेंगे भी वो। अब इसमें तो सर फंस गई सरकार कि अब आयोग की बात माने या फिर कोर्ट की अवमानना से भी बचना है। और इसीलिए नया विज्ञापन जो 51 है और इसीलिए वो विज्ञापन में अब एग्जाम को लेकर अभी एग्जाम उसका होने वाला था। अब एग्जाम जो है अब देखिए हमें लग रहा है कि अक्टूबर-नवंबर तक जा सकता है। जो प्रक्रिया चल रही है कि पुराने जब तक रिजल्ट हैं वो संशोधित नहीं होंगे तब तक हो नहीं पाएगा। तो ये इसमें भी सर जब असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी तो काफ़ी लंबा समय सर है आप लोग का। जी, तो मैं जो है 2015 का मैं जेआरएफ था और उसके बाद मैंने सिवली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ से पीएचडी कंप्लीट की है। तो काफ़ी जाना माना जो है कि माना जा रहा है संस्था। जी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध है वो। अच्छा। और मैं जो है टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी साथ में कर रहा हूँ। अभी जीआईसी का मैं मेंस लिखा था। उसके पहले ये प्रवक्ता का। जी, उसके पहले माध्यमिक का मैं जो है ये प्रवक्ता का इंटरव्यू दिया हूँ। दिल्ली अधीनस्थ में एक बार मैं चयनित था। और यहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में विज्ञापन 47 में भी इंटरव्यू दिया था और विज्ञापन 50 में भी इंटरव्यू दिया था। विज्ञापन 50 में मैं जो है समझ लीजिए कि एक तरीके से मेरा नसीब सही नहीं था कि उसमें मेरी वेटिंग जो है 4 नंबर है। और वेटिंग मतलब कि जो 4 लोग चयनित हुए हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ से मैं बाहर हो गया। अच्छा। अब सब लोगों का हमारे बराबर नंबर था उसमें। जी। तो यहाँ पर आप देखिए भैया कि एक ही कमरे में
और जितने लोग मिलेंगे आपको अलग अलग, एक समझिए कि एक कह सकते हैं आपकी डिक्शनरी है, पूरा खोलेंगे तो हर चीज़ मिलता जाएगा आपको। अब देखिए कितने एग्ज़ाम इन्होंने दिया है, किसमें कितने नंबर से, अभी सर से सुन रहे थे जो पीसीएस का मेंस लिख रहे हैं कितने नंबर से रुक जा रहा है। यानी कि पूरी एक कहानी बन सकती है, एक एक परीक्षार्थी की एक एक कहानी लिखी जा सकती है। इतना संघर्ष है हमारे प्रतियोगी भाइयों का। तो सर जो है कि इस बार क्या लग रहा है, उम्मीद आपको कि कुछ इस बार संभावना है कि चाहे वेटिंग क्लियर हो जाए, होने की संभावना 2 वेटिंग क्लियर हो चुकी है, तो 4 हमारी है, तो चाहे उसमें हो जाए, नहीं तो नए विज्ञापन में हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अभी माध्यमिक का एग्ज़ाम लगा हुआ है, फिर केबीएस का भी एग्ज़ाम है, अगले महीने है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम जो होने वाला है वो अक्टूबर नवंबर तक या उसके पहले भी, जब भी आयोग के अध्यक्ष जी चाहें तब करवा सकते हैं। अभी पेपर में जो निकला था ये तो है। जी। तो सर मैं ये आप तो मान लीजिए कि अब शिक्षक बनने वाले हैं जी। तो आपसे एक चीज़ मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे प्रयागराज ही नहीं पूरे प्रदेश में जो है कि तमाम परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं और समय तो लंबा लग ही रहा है। तनाव को कैसे झेलते हैं आप और अन्य लोग कैसे झेलें, इस पे भी आप थोड़ा। सर ये है कि जैसे दुष्यंत कुमार जी की 4 पंक्तियां हैं, सर ये बिल्कुल बिल्कुल उसमें कहते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। वाह वाह सर, ताली हो जाए एक सर के लिए। वो ऐसे कहते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि अपने मतलब एक जो उम्मीद है, एक दिए की उम्मीद जलाए रखिए, कहीं ना कहीं आप उसमें अगर चले गए हैं तो मतलब ये पढ़ाई का ऐसा एरिया है कि अगर आप आगे निकल गए तो बैक होने की कोई चांस नहीं है। आप कुछ अगर लगे हैं तो कुछ पाएंगे। यहाँ इसमें ये है। तो यहाँ पर देखिए आप लगे हैं दिल से तो कुछ पाएंगे जरूर। सर के मुताबिक आप खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं, लेकिन आपको बस चाहिए धैर्य बनाए रखिए, निरंतरता बनाए रखिए और अपनी समस्याओं पे चर्चा भी करते रहिए कि सरकार के ऊपर दबाव भी बनता रहे कि परीक्षाएं और या भर्तियां जो है कि थोड़ा निकालते रहे, निरंतरता बनी रहे। जी, ऐसा है कि जैसे क्या है कि जो टीजीटी माध्यमिक का है, देखिए इसमें क्या है कि इतना ज़्यादा गैप हो जाता है। अगर ये निरंतरता कम ही सीट आए, अगर रेगुलर आए तो परीक्षार्थी रेगुलर तैयारी भी करते हैं, रेगुलर एग्जाम और सिलेक्शन भी होता है। अब ऐसा है कि जो 5 साल लग जाता है, जैसे विज्ञापन 47 जो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर दिया था, अब उस समय मेरी उम्र जो है 24 साल थी। अब जब विज्ञापन 50 में दिया तो मैं हो गया 28 साल का। अब हम 30 की उम्र पहुंच गई, अब 51 होने वाला है। तो इसका मतलब है कि 3-4 साल लग जाता है एक वैकेंसी होने में। अगर वो रेगुलर वे में हो जाए तब कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा। मनोबल नहीं टूटेगा, साथ में उम्र का जो है कि जो ये समस्या खत्म हो जाएगी। या निरंतरता बन जाने से, जैसे कुछ परीक्षार्थी ऐसे हैं कि 3-4 एग्जाम दिए, उन्हें नहीं समझ में आया तो सोचेंगे भाई अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब 1-2 मौका ही मिलता है, 10 साल लग जाता है। इसकी वजह से सर नहीं, ऐसा भी होता है कि कभी कभी जैसे हम लोगों का जो सिलेक्शन ना होने का कारण एक ये भी है कि पहले तो सही था, लेकिन बीच में जो अदर एग्जाम की जो तैयारियां होने लगी उससे भी काफ़ी डाइवर्जन की वजह से काफ़ी लेट हुआ। जैसे सिविल सेवा के क्षेत्र में भी हम काफ़ी तैयारी करने लगे तो उसमें थोड़ा गैप हुआ। अगर वो कंसिस्टेंसी बनी रहती जो है तो काफ़ी कभी जल्दी मिल जाता। लेकिन यह जो परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ एक परीक्षा को टारगेट करके तैयारी करें। अगर वो एक करेंगे तो जल्दी सफलता मिल जाएगी। जैसे हम लोगों का लंबा खींचने का कारण भी है, ऐसा नहीं कि लंबा खींच रहा है तो उसका एक कारण है कि अदर परीक्षाओं की तैयारी करना। अगर वो एक परीक्षा की तैयारी करेंगे, मान लीजिए कि 2 ही साल में हो, 3 साल में है, अगर वो एग्जाम मिल रहा है तो उसमें होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक परीक्षा टारगेट करके अगर परीक्षार्थी तैयारी करें और उसका सिलेबस अच्छे देखे क्या चीज़ें हैं, तब जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो देखिए जल्दी सफलता के लिए भी एक सर ने मंत्र दे दिया कि आप एक टारगेट बनाइए। 4 जगह आप जैसे कहते भी हैं कि जैसे 2 नाव में पैर रखेंगे तो डूबना जो है कि निश्चित है। तो वही हाल है कि सबकी तैयारी नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक लक्ष्य बनाइए और उसके पीछे लग जाइए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों चलते हैं अब दूसरे रूम की तरफ। यहाँ पर आपको 2-3 प्रदेश मिल गया और अगले रूम की तरफ चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या माहौल है उधर का। एक हमारे प्रतियोगी भाई रहते हैं, जरा बात कर लेते हैं। आइए सर, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, देखिए दूसरा जिला मिल गया यहाँ पर। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और संत कबीर नगर। क्या नाम पड़ेगा सर? चंद्र प्रकाश।
और किस चीज़ की तैयारी चल रही है इस समय? टीचिंग की चल रही है। टीचिंग? अरे इस समय तो टीचिंग में एकदम गदर मचा हुआ है, आप फिर टीचिंग में भी क्या क्या लग रहा है आपको? कुछ माहौल बन रहा है, धरना उधरना चल रहा है? माहौल तभी कुछ नहीं है जब तक कुछ ना हो जाए। अच्छा। हाँ। अरे खूब धरना उरना दिया गया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? आपको खबर है कि नहीं धरना चल रहा था माध्यमिक शिक्षा सेवा? तो डेली चलती है, हाँ? 12 मास चलते हैं साल के। अच्छा। तो मतलब थोड़ा सा सीटें कम है इस बार, क्या उम्मीद लग रहा है इस बार की? सीटें देखिए, अब जब तक ना कुछ हो जाए तब तक क्या कह सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ तो होता है कि आज होगा, ये होगा, ऐसा होगा। तो आप किस सब्जेक्ट से दे रहे हैं आप? इसमें सब्जेक्ट नहीं, वो मेरा टीजीटी दे रहे हैं? वो टीचिंग है, प्राइमरी। अच्छा, प्राइमरी वाला आप दे रहे हैं। तो प्राइमरी में सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हैं? सुपर टेट की। वो भी 18 का आया हुआ है, अभी तक नहीं आया अभी नहीं है? उसी के इंतजार में बैठे हुए हैं? हाँ, बैठे हैं। अच्छा। तो यहाँ पर देखिए जो है कि टीचिंग लाइन में जो तैयारी कर रहा है वो 18 में सुपर टेट आया था और अब जो है कि 23 लग चुका है। अभी तक कुछ पता चल रहा है आने वाले? अभी तो कुछ नहीं, हमने अभी जब तक ना हो जाए तब तक कहने से क्या होगा। हाँ। डेली तो आती है, कैसा मतलब होगा। मान लिए हैं कि हाँ, आएगा, इंतजार करना है बस। इंतजार। हाँ। तो देखिए लोग इंतजार में, सरकारी नौकरी पाने के इंतजार में कितने साल गुजर जाते हैं। इस प्रयागराज में आप संघर्ष देख रहे हैं। चलते हैं जो है कि अन्य रूम में, देखते हैं कुछ नए जिलों को। हेलो सर। हैं? अरे सर आइए, आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। तो देखिए यहाँ पर जो है कि एक प्रतियोगी भाई नीचे ज़मीन पे बैठे हुए हैं और ये जो है कि मेज है छोटा वाला और इस पे जो है कि तैयारी चल रही है सर का। तो सर 2 मिनट आपसे बात करेंगे, थोड़ा आप इस पे आ जाइए, उधर बैठ जाइए सर, हम इधर बैठ जाएंगे, थोड़ा आपसे बातचीत भी हो जाएगी। मैं निकला हूं सर आप ही लोग से बात करने के लिए, आप लोग के संघर्षों को देखने के लिए, जानने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए सर। तो सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, तब उद्देश्य आजमगढ़ के। क्या नाम पड़ेगा सर? सर मेरा नाम सदानंद यादव है। अच्छा। तो सर मतलब यहाँ तैयारी चल रही है, तो किस चीज़ की तैयारी इस समय चल रही है सर? सर मेरा वनडे एग्जाम की तैयारी चल रही है। मैंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रेलवे, ये सारी चीज़ों की तैयारी कर। वनडे का। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं नीचे हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आपके पार्टनर आ गए क्या? जी। अच्छा। आइए सर, आइए, आपका भी स्वागत है। अरे सर आपको तो हम पहचानते हैं लग रहा है सर। अरे गजब, मुलाकात भी हो गया आपसे। तो सर को आप देखिए जो है कि धरना प्रदर्शन में जब मैं जाता था तो सर से अक्सर मुलाकात होती थी और काफ़ी इन्होंने बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लिया। तो सर आपसे हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सर से बात कर लेते हैं। तो वनडे का आप देखिए, जब नीचे हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पर पीसीएस के लोग मिल गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के मिल गए, टीचिंग लाइन वाले लोग मिल गए और यहाँ पर भैया जो मिले हुए हैं ये वनडे की तैयारी कर रहे हैं। तो सर बताइए कैसा अनुभव रहा अब तक आपका? अभी तक तो काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं, पेपर दिए हैं, निकला भी है। और मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2015 में मेरा प्री निकला था, मैंने टाइपिंग दिया था, इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा 0.5 से नहीं हो पाया। फिर 2016 में भी दिया, उसमें भी निकला था। फिर उसके बाद रेलवे या बीडीओ, उसके बाद भी मैंने रेलवे में दिया हुआ था। अच्छा, मतलब ये वनडे का पूरा सभी एग्जाम आप देते हैं? तो इसमें पुलिस का भी तो निकलता रहता है इसमें? हाँ, वो पुलिस का मैंने दिया था, लेकिन मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर छोटी थी, तो नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। अच्छा, मतलब कटाव आप पार कर गए? हाँ, पार कर गए थे, बहुत ज़्यादा नंबर था, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, हाइट की वजह से बाहर हो गए, नहीं तो आज नौकरी कर रहे होते आप। तो इस समय क्या मतलब कि बीएड वगैरह कर लिए कि नहीं? जी हाँ, मेरा बीएड भी 2020-22 के सत्र में मेरा हुआ है। मतलब बीएड कर लिए आप? जी सर, बीएड को लेकर के तो सर बहुत हंगामा मचा हुआ है, देख रहे हैं लोग, धरना प्रदर्शन, ये सर भी थे शामिल उसमें। और जो है सीटों बहुत कम आ रही हैं और 5-5 साल पे वैकेंसी। बीएड को लेकर के आपकी क्या राय है? सर जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं, काफ़ी दिनों से जिस तरह से टेट की परीक्षा में लेट पे, अभी तक तो इस साल का फॉर्म भी नहीं आया है और सीटेट का फॉर्म काफ़ी देर से लगातार चला आ रहा है, लेकिन अभी 2019 की जो वैकेंसी है उसके बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है। सभी बच्चे जो परेशान हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, और सभी बच्चे जो है सीटों की मांग के लिए अभी टीसीटी की परीक्षा आपने देखा होगा जो धरना दे रहे हैं, उसमें तो सीट जो बढ़ा भी नहीं रहे हैं और पेपर जो बहुत काफ़ी टाइम से पेपर 2019 की जो या 2022 में भी फॉर्म आया था टीसीटी का, तो पेपर में लेट लटकी। ये बहुत पुरानी जो सेवा चयन बोर्ड हैं जितने भी हैं
तो पेपर ना कराना ये बहुत बड़ी समस्या है। फॉर्म तो भरवा लेते हैं लेकिन पेपर नहीं करवाते हैं। तो सारे बच्चे जो है एक बार तैयारी करते हैं और एक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पेपर नहीं होता है, फिर तैयारी करना छोड़ देते हैं, फिर पता चल पेपर नहीं हुआ। तो इस वजह से काफ़ी देर है, तो छात्रों के लिए बड़ी परेशानी है सर। मतलब पेपर की जो लेट लतीफ़ी होती है उसको लेकर के काफ़ी बच्चों का या परीक्षार्थियों का मनोबल भी टूट रहा है। बहुत बहुत मनोबल ऐसे ही टूट जाता है। जब समय से परीक्षाएं नहीं होती हैं तो मनोबल छात्र का जरूर टूटता है। और पेपर, ये सरकार को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि पेपर्स आप एक तो वैकेंसी लाइए, और वैकेंसी क्योंकि छात्र हर साल यहाँ लाखों छात्र आते हैं इलाहाबाद में पढ़ने के लिए, तो छात्रों की संख्या हर आने वाले साल में बढ़ती चली जाती है। और उस हिसाब से जितनी भी नौकरियां हैं वो धीरे धीरे कम ही होती चली जा रही हैं। तो सीटों की संख्या या ज़्यादा से ज़्यादा पद लाएँ और पेपर सही समय पर कराएं, जिससे छात्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन उनका हो और जो नए छात्र हैं उन्हें बेहतर मौका मिले। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो पूरा जो निचोड़ अगर आप निकालेंगे तो जो वैकेंसियों की निरंतरता में जो कमी आई है, इसको लेकर के काफ़ी लोग परीक्षार्थियों में निराशा उत्पन्न हो रही है और इससे मनोबल भी टूट रहा है। अगर भर्तियों में निरंतरता अगर बन जाए तो सर जो है कि जिसको अगर देना है तो सीरियसली 2 साल 4 साल अपना इंतज़ार करे, नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो अपना दूसरा धंधा शुरू करेगा। जी सर, सारे बच्चे जो है इसी बात से परेशान हैं। अगर किसी बच्चे का अगर ये रेगुलर अगर परीक्षाएं होती हैं, हर साल परीक्षाएं हों और जो वैकेंसियाँ हैं, तो सभी बच्चों को एक सब नियमित समय में जो है वो अपने पेपर से तैयारी भी कर लेंगे और पेपर भी दे लेंगे। और ना देने की वजह से एक बच्चा, एक फॉर्म आता है और 4 साल 5 साल में पेपर होते हैं, तो बच्चा 4 साल 5 साल में ऐसे ही मनोबल उसका घर जाता है। और ये सभी लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो इस वजह से यहाँ सबसे बड़ी समस्या है लोगों का कि सब ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि ये नहीं है कि आया कोई 10 साल यहाँ तैयारी करने लगा। तो सब लोग मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, सब लोग के पास सीमित पैसा है। तो इस वजह से यहाँ जल्द से जल्द जो है वैकेंसी आए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और जल्द से जल्द उसकी परीक्षा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ पर सही बात है, सभी लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। और जो तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अभी मैं पहले बात कर रहा था, उन्हीं के रूम पार्टनर हैं। और ख़ास बात ये है कि ये जो है कि जब क्रमिक अनशन चल रहा था, मैं उसे कवर कर रहा था, तो उसमें भी ये जो है कि पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे थे। तो आज ज़रा इनसे खुलकर बात करने का मौका मिला है, ज़रा इनसे बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो जो है कि सर, सबसे पहले आप बताइए कि आप ये देख करके लग रहा है आप काफ़ी धार्मिक हैं, और क्योंकि पीछे भगवान लोगों की मूर्तियां हैं और राधा रानी की, कन्हैया की, गणेश लक्ष्मी, मतलब काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के आप लग रहा है सर। बताइए थोड़ा इसके बारे में। बचपन से ही हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पार्टनर भी हमारे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। अच्छा। तो बचपन से ही मतलब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर में विश्वास भी करते हैं। अच्छा। और साथ साथ कर्म में भी हम लोग विश्वास करते हैं। अच्छा। कर्म की प्रधानता हम लोगों को होनी चाहिए, तो ईश्वर साथ देते हैं। अच्छा सर, क्रमिक अनशन में आपसे मुलाकात होती थी, आज आप कमरे पे जो है कि मिल गए हैं, तो आप ज़रा बताइए सब आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि क्या मतलब किस चीज़ की तैयारी, और सबसे पहले आप अपनी योग्यता बताइए, मतलब क्या क्या आपने डिग्री हासिल कर ली है। हम बीएड किए हैं, एमएड किए हैं और डबल पीजी मेरा है पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से। अच्छा जी। तो मतलब डिग्री तो सर काफ़ी भारी भरकम है। हाँ है। तो मतलब टीचिंग लाइन ही आपका पूरा उद्देश्य है सर? टीचिंग, हाँ, शिक्षक बनना है। शिक्षक। लेकिन सर, प्रदेश में शिक्षक बनना थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि सुपर टेट भी काफ़ी समय हो गया है और इधर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई है 4163 ऐसे कुछ, उसमें सीटें कम है, जिसको लेकर के हम लोग क्रमिक अनशन में आ भी थे और हम उसको कवर कर रहे थे। क्या इस पर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो पद निकला है वो बहुत कम है, तो संख्या करीब 13 लाख है, और हर सब्जेक्ट में देखा जाए तो 300, 250, 400 ऐसे सीटें हैं। तो पर सब्जेक्ट में सीटें बहुत कम हैं और अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो इसलिए कंपटीशन भी बढ़ गया है। पिछली बार 2020 वाली जो वैकेंसी थी उसमें करीब 15,000 पद थे और उसके तुलना में ये बहुत कम है। तो पद तो बहुत खाली हैं, पर गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है।
पदों की संख्या तो करीब करीब 20 से 25 हज़ार है। और उसी के लिए हम लोगों का एक अनशन भी चल रहा था जो आप वहाँ कवर कर रहे थे, और लगातार अनशन चला। 15 दिन तक हम लोग करीब 250 से 300 बच्चे वहाँ पर बैठते थे। सुबह मतलब 11 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक बैठते थे। तो उसके लिए हम लोग धरना भी दिए। नहीं वो तो सर सही है। तो अब आप बताइए कि जो है कि इतना महंगाई है, आप तो देख ही रहे हैं कि रूम का किराया प्लस जो यहाँ का खर्चा है, काफ़ी महंगाई बढ़ने की वजह से कुछ इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेशर तो बढ़ ही रहा। हाँ, एक हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो पैसा तो बहुत सीमित मिलता है, और उसी में हम लोग चलाते हैं। रेंट है, हर साल करीब रेंट भी बढ़ता है, और उसमें इसके बाद भोजन भी करना है, सब्जी भी खरीदना है, फार्म भी डालना है, किताब भी खरीदनी है। तो इस तरह मतलब बजट बिगड़ जाता है। तो अपने में ले दे के चलता है, लेकिन अब हैं तो कहीं जा भी नहीं सकते। समय काफ़ी यहाँ दे दिए हैं हम लोग। तो जब भर्तियाँ समय से नहीं होती हैं, सरकारें समय से भर्तियाँ नहीं करवाती तो बच्चों को समस्या होती है। हर भर्ती ये मान के चलिए कि पंचवर्षीय योजना हो गई है, 5 साल में फाइनल होती है, और हर के लिए धरना भी देना पड़ता है। तो इसलिए उम्र भी बढ़ जाती है, काफ़ी समय निकल जाता है। नहीं ये तो बात है सर, क्योंकि भर्तियों के इंतज़ार में काफ़ी उम्र जो है कि निकल जाती है। मैं तो कहूँ कि जो गोल्डन टाइम है परीक्षार्थियों का 10 से 15 साल जो कहते हैं कि एकदम बिल्कुल यंगस्टर्स रहते हैं, वो मतलब निरंतरता नहीं होने की वजह से ये सर निकल जाता है पूरा। हाँ, निरंतरता न रहने की वजह से उम्र भी निकल जाती है ना। उम्र के साथ बहुत कुछ निकलता है। समाज के लोग व्यंग कसते हैं। एक समय था जब समय से हम लोग आए, बीएड किए 15-16 में, तो हम लोगों को पहली बार था, किसी कारणवश नहीं हुआ। तो यदि 17 में हो जाता, 18 में हो जाता, पद भले कम रहता। जैसे लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी होता है, उसी तरह माध्यमिक का भी कैलेंडर जारी होता। पदों की संख्या 5-6 हज़ार 10 हज़ार रहता, नियमित होता तो सब बच्चे निकल जाते समय से, पर नियमित होता नहीं है। तो इसके लिए समय भी निकल जाता है, चुनौतियाँ हैं, और तमाम समझिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, जब मान लीजिए निरंतरता रहती तो जो तैयारी करने वाले हैं वो उसी में निकलते रहते हैं, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। और निरंतरता ना होने की वजह से एक एक सीट पे कंपटीशन बढ़ता रहता है, कैंडिडेट्स। हमारे सोशल सब्जेक्ट में एक सीट पे करीब 333-34 लड़के हैं एक सीट पर। बताइए, अब एक सीट लेना है तो 333 बच्चों को बाहर करना है, तब हमको एक सीट मिलेगी। तो मतलब ये सर जो है कि इस पे भी बहस होनी चाहिए। भविष्य में देखा जाएगा तो इस पे एक मुद्दा बनाया करके लोगों से बात किया जाएगा। आप कवर कर रहे थे ना, आप देखे तमाम टीजीटी पीजीटी के भाई बहन वहाँ पे आए थे। तमाम भाइयों की शादी तक नहीं हुई थी ना, वहाँ पर उम्र निकल गया 45 साल, 48 साल, 40 साल, और तमाम बहनों की शादी हुई तो बच्चों को लेकर धरने में आई थी। आपने देखा, तो वो बच्चों को घर पर छोड़ के आई हैं। तो उनके सामने भी चुनौती है ना, उनको गृहस्थ संभालना है, और इसके बाद उनको कम समय मिलता है, तैयारी करिए। अगर भर्ती नहीं होता है तो घर के लोग कहते हैं कि अब हो गया आपका, अब नहीं होने वाला, आप चले जाइए। तो चुनौतियों का सामना, इस चीज़ सरकारों को समझना चाहिए, सरकारें नहीं समझती हैं। अच्छा सर, ये तो मान लीजिए कि चुनौतियां तो हैं। अब आप मान लीजिए कि उसमें आप काफ़ी सक्रिय भी थे, तो अब आप लोग को क्या अगला कदम क्या लगता है कि क्या हो सकता है? देखिए, विक्की खान प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक कर्मिक अनशन 15 दिन चला। तो विक्की खान जो हैं, उनका मतलब पीछे का देखा जाए तो तमाम भर्तियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। एलटी का वही फाइनल करवाए, 21 का वही फाइनल करवाए। तो पदों की संख्या कम थी, तो उनके मन में ये चीज़ आया कि बेरोजगारी इतनी मतलब अधिक है, पद की संख्या बहुत कम है, तो यदि पोर्टल खोल दिया जाए तो पदों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसमें ज़्यादा हमारे टीजीटी पीजीटी के भाई बहन का हो जाएगा। और भर्ती मतलब एग्ज़ाम 1-2 महीना लेट ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्ज़ाम सरकार करवाना नहीं चाहती तो साल भर बैठे साल भी निकल जाएगा। और यही 4100 पद पर साल भर बाद परीक्षा होगी तो नौकरी तो 4100 लोगों को मिलेगी मात्र, और तो 13-12 लाख बच्चे तो ऐसे बैठे रह जाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग मतलब उनके नेतृत्व में हम लोग आंदोलन कर रहे थे। 15 दिन हम लोग किए, चेयरमैन साहब हम लोग की बात ही नहीं सुनते थे। इसके बाद ये हुआ कि कोई राजनीतिक अप्रोच मतलब हम लोग अपनाएं, तो माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ जी से हम लोग मतलब विक्की खान बात किए, तो वो उनके घर हम लोग गए, उनके आवास पर
तो वो बाहर निकल के आए। सबसे बड़ी बात है कि वो हम सभी प्रतियोगी छात्रों की बात सुने। हाँ, ये सबसे बड़ी बात। हम पहली बार मतलब वो पद तो नहीं था उनका, पर एक विधायक होते हुए भी हमने वो चीज़ देखा कि उनके अंदर मतलब अभी भी वो लाल बहादुर शास्त्री के खानदान का वो भी उनके अंदर अंश है। वो नीचे आए और हम लोगों के सामने चेयरमैन साहब को फ़ोन लगाए और फ़ोन तुरंत उठ गया। मतलब हम लोग जिस धरने के लिए 11 से 4 बजे तक बैठते थे, चेयरमैन साहब दूसरे गेट पे हम लोग देते थे तो पहले वाले गेट से निकल जाते थे। लेकिन उस दिन फ़ोन उठाए और 1 घंटे के अंदर हम लोगों से बात करने के लिए तैयार हो गए। और फिर वहाँ से आए तो आश्वासन दिए। तो इसके बाद फिर चेयरमैन साहब बात करने के लिए तैयार हुए, हालांकि मान नहीं रहे थे। फिर एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी दिए। तो विक्की खान उसके लिए एक लेटर भी सौंप दिए हैं। तो जल्द ही 5 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। तो चेयरमैन साहब का कहना है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। तो वो 5 सदस्यीय जो कमेटी बनेगी तो 3 बच्चे मतलब 2 बच्चे बाहर से होंगे, 2 विद्यार्थी और 3 अंदर से होंगे। तो 3 बोर्ड की तरफ से सदस्य रहेंगे, दो बाहर छात्र को प्रतियोगी छात्र की तरफ से विक्की खान हैं उसमें। हाँ, वो मतलब करेंगे तो बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। हम लोगों को पूर्व कैबिनेट पे बहुत ज़्यादा विश्वास है मंत्री जी साहब। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो तमाम चीज़ में मदद किए हम लोगों को। और विक्की खान, जहाँ तक मेरा मानना है, पिछला उनका इतिहास देखा जाए तो तमाम चीज़ मतलब सॉल्व हुआ उनके नेतृत्व में। तो एक तरह से मानिए कि जिस चीज़ के लगे हैं और लगातार वो मेहनत भी कर रहे हैं, तो वो पोर्टल खुलवा लेंगे। मेरा जहाँ तक है 2 चरण में 1 महीने के लिए यदि खुल जाएगा तो मान के चलिए 4 का 14, 14 का 24 हो जाएगा। 24,000 हो जाएगा तो मान के चलिए कि 1-2 महीने अगर एग्ज़ाम लेट भी होगा ना तो तमाम भाई बहन का हो जाएगा। हाँ, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं जी जान से, तो उनका निकल जाए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि हम लोगों का वीडियो कहीं देखिए तो हम लोगों को दर्द समझिए। आप इस समझिए, आप ही पोर्टल खुलवा दीजिए तो आप ही भगवान हमारे लिए हैं। छात्रों को तो भगवान यही, हम लोगों को नौकरी मिल जाए वही तो भगवान है। भगवान के मतलब भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो हम तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी पोर्टल खोलिए, पद बढ़ जाए और परीक्षा की तिथि घोषित कर दी ताकि सभी का हो जाए। चलिए सर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो सर हैं, सतेंद्र सर हैं, और जो है कि इनसे बातचीत हम लोग किए और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष को जो है कि बताया और योजना भी बताई कि कैसे किस तरीके से हम लोग संघर्षरत हैं। आगे संभावना है कि पोर्टल खुले और सीटों में वृद्धि। संघर्ष तो बहुत है। संघर्ष के नाम पे बता दें कि मतलब हम लोगों के विद्यार्थी जीवन इतना कठिन हो गया है कि समझिए अब तो हम लोग गांव भी बहुत कम जाते हैं। अच्छा। एक दौर था कि हम लोग आते थे तो तमाम लोगों को सपोर्ट रहता था, रिश्तेदार भी साथ देते थे, घर के लोग भी देते थे। हम लोगों का हमें याद है कि जब हम लोग आते थे तो घर से हम लोगों की बोरी में बहुत सामान रहता था, घी तक रहता था। अब तो राशन भी ख़त्म होता तो कोई नहीं पूछते हैं, यही स्थिति है। और हम लोग भी मतलब जाते हैं तो ये लगता है कि फिर वही बैग, वही बस, वही रेल, वही प्लेटफार्म, वही चौराहा, जब खाली हाथ जाते हैं बहुत बुरा लगता है। मैं तो अपना बता दूं कि यहाँ पर मैं होली में भी मेरा जाने का मन नहीं करता। हाँ, एक सरकारी कोई त्योहार मैं यहाँ पर अकेले इस इलाज में होली में रहा हूँ। पूरे कोरोना के दौरान बिना कूलर के मैं समझ जाइए कि नीचे वाले फ्लोर पे अकेले था पूरा कोरोना में। मतलब ये देखिए कि किस तरीके से प्रेशर पड़ता है परीक्षार्थियों पे, घर वालों का, बगल वालों का, रिश्तेदारों का, कि त्योहार तक भूल जाते हैं परीक्षार्थी कि आज होली है, दिवाली है, दशहरा है या खिचड़ी का त्यौहार है। ये सब भूल जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि वापस अगर जा रहे हैं घर तो सरकारी नौकरी नहीं है तो कोई सम्मान की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से कोई नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ देखता है तो सरकारी नौकरी। तो इसी को इसी दर्द को व्याप्त करे थे जरा सर। हाँ बताइए। इस चीज़ को देखा कि जैसे हमारा ही दर्द नहीं है, हमारे भाई, हम अपना पर्सनल नहीं देखते हैं। हम सुबह में जाते थे तो अपने मतलब अपना तो था ही, हम सोचते थे कि पद अगर पोर्टल खुल जाए तो सबका होगा। हमने देखा है ना, हम देख रहे हैं तमाम लोग अभी 20 साल से भी तैयारी करने पड़े हुए हैं और न तो उनका शादी हुआ है, मतलब ऐसे पड़े हैं। तो जीवन एक समय से होता तो जीवन सही ढंग से चलता, तभी तो जीवन का आनंद है।
तो विद्यार्थियों समझे ये बहुत संकट है। कभी कभी लगता है कि शिक्षा बेकार है। हाँ, सही जब कह रहे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती तो लगता है पढ़ लिख के कोई मतलब ही नहीं है। तो गांव से व्यंग भी कसा जाता है। तमाम चीज़ें हैं कि गए थे आईएएस बनने, तमाम, हालांकि माता पिता का भी जोश जुनून उतना ही है पढ़ाने के लिए। तो हमने तो ये चीज़ देखा है कि खैर अपने अभिभावक जब तैयार रहते हैं, वो उनका हौसला कम नहीं हुआ तो हम लोगों की कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को भी दोगुना चार गुना होना चाहिए। मैं अपने माता जी को देखा, मेरी माता जी कभी आज तक मुझे नहीं कही कि क्या करते हो। हाँ, बस वो एक शब्द कहती हैं कि जा पढ़िया अपने भाषा में। कभी ये नहीं कही कि मतलब कब होगा क्या होगा, कुछ नहीं, बस वो कहती हैं होगा। हमने इस चीज़ पूरा विश्वास है कि होगा जरूर। विश्वास है कि होगा उनका। वो कहते हैं कि और क्या करेंगे आप, आपके लिए यही है, तैयारी करिए, कहीं ना कहीं करिए, होगा आपका। तो हमें लगा कि माता जी हमारी उनका शिक्षा तो इतना नहीं है, पर ये ऐसी बात वो सोच रही हैं, तो हम लोग लेकर के कितनी सचेत हैं। हम कहें कि वो जब इतना है तो हमको भी अपना पूरा करना चाहिए। और 2 क्वेश्चन से मेरा भी रुक गया था। मैंने तो समय ही मैनेजमेंट नहीं कर पाया, मेरे तैयारी तो पूरी थी। कोरोना में रुक के पढ़ा था, तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी, पर हम समय मैनेजमेंट न कर पाने की वजह से बाहर हो गए 2 क्वेश्चन से। और होगा, मुझे भी विश्वास है कि पोर्टल खुल जाएगा तो होगा, नहीं होगा तब भी हम उस पर लड़ेंगे, किसी न किसी को होगा। बिल्कुल सर, होगा। नहीं है कि मतलब खुल जाएगा, पोर्टल खुलेगा तो हमारे साथ तमाम भाई बहन को हो जाएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना कि हो भी जाए। और सर जो है कि बात अपने मम्मी के बारे में बात करते करते इनकी आंखें भी थोड़ा भर आई। तो जो है कि सर संघर्ष रहता है यहाँ पर। अब बता दें कि अब तो विद्यार्थियों को बता दें कि हम लोग तो कभी कभी सब्जी बनाते हैं ठंड में, तो रख लेते हैं, सुबह भी काम चल जाता है कि सुबह सब्जी नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब हर बच्चों का एक संघर्ष है। कभी कभी तैयारी से ही काम चल जाता है। सबका अपना है, अपना अपना सबका वो है, संघर्ष है। तो थोड़ा थोड़ा सरकार एक लोक सेवा आयोग की तरह यदि कैलेंडर जारी कर दे, 5,000 4,000 पे ही एग्जाम करवाए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि भर्तियों की निरंतरता अगर सरकार लाए, तो आपने सर को सुना। और जो है कि दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को क्लोज करेंगे। दोस्तों, बाबा बसंत तक परीक्षार्थियों के संघर्ष में शामिल है। आप जहां भी रहेंगे, संघर्षरत रहेंगे, बाबा बसंत तक वहां पहुंचेगा। और इस समय मैं जो है कि परीक्षार्थियों के संघर्ष के साथ जुड़ा हूं और लोगों तक इन बातों को पहुंचा रहा हूं कि किस तरीके से हमारे परीक्षार्थी भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, तो इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों, क्योंकि संख्या बल जब रहता है तो मनोबल भी थोड़ा ऊंचा रहता है और काम करने में मज़ा भी आता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य परीक्षार्थियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।